हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को प्लांट लड़ी चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो के टॉपिक में अपराजिता पौधों में अगर फूल खिलना रुक गया हो तो क्या करना चाहिए, किस वजह से पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है, आगे इन पौधों को किस तरह से देखभाल करें जिसकी वजह से पौधे पे दोबारा फूल खिलना शुरुआत हो जाए, आज की इस वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर करूंगी। अगर आपने भी इस तरह से अपराजिता जैसे पौधों को गमला या फिर ग्रो बैग्स में लगाए होंगे, आपकी पौधे पे भी फूल खिलना रुक गया हो सकता है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पौधों से रिलेट कर पाओगे। उसी तरीके से आगे आप अपने पौधों को देखभाल करोगे जिसकी वजह से आपके पौधे पे भी दोबारा फूल खिलना शुरुआत हो जाएगी। वैसे तो बहुत से ऐसे कारण होती है जिसकी वजह से पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है, लेकिन उनमें से ऐसे मुख्य 3 कारण होती है जिसकी वजह से पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है। अगर उन 3 कारणों को आप ध्यान देते हैं, आप अपने पौधों को देखभाल करेंगे, पौधा भी हेल्दी बनी रहेगी, पौधे पे लगातार इस तरह से फूल ले सकते हैं। जैसे कि अपराजिता एक परमानेंट पौधा होता है। परमानेंट पौधा होने की वजह से ये पौधा हमेशा हमारे पास बनी रहती है। इन पौधों को बहुत आसानी से बीज या फिर कटिंग से ग्रो किया जाता है। इन पौधों में और भी कलर वैरायटी की फूल देखने मिल जाती है। इसमें डबल पेटल और सिंगल पेटल कुछ इस तरीके से फूल खिलते हैं। ये एक बेलनुमा पौधा है। इन पौधों को जब भी जमीन में ग्रो करते हैं तो झाड़ीनुमा आकार ले लेती है, लेकिन इस पौधे को गमला या फिर ग्रो बैग्स में भी ग्रो करके पौधों को समय समय पे प्रूनिंग करके बुशी आकार भी देना चाहेंगे दे सकते हैं, या फिर इस तरह से बेलनुमा आकार भी देना चाहेंगे दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस तरह से फूल खिलते हैं। पौधों के साथ साथ फूल भी देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन कौन सी 3 कारण होती है जिसकी वजह से पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है। जैसे कि फ्रेंड, जो पहला कारण है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपराजिता एक परमानेंट पौधा है। परमानेंट पौधा होने की वजह से एक समय के लिए पौधा रेस्ट पीरियड पे चली जाती है, जिससे डोरमेंसी पीरियड कहा जाता है। पौधा जब भी डोरमेंसी पीरियड पे होता है उस समय में पौधे पे ग्रोथ नहीं होती है, ना कि पौधे पे फूल खिलते हैं। पौधा जब भी डोरमेंसी पीरियड पे होता है उस समय में पौधों को बहुत ज़्यादा प्रूनिंग या फिर खाद फर्टिलाइजर भी नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए पौधों को रेस्ट भी देना चाहिए। हर एक पौधे की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। जैसे कि हर एक परमानेंट पौधे की ग्रोथ पीरियड, उसके अलावा रेस्ट पीरियड को जब भी अच्छा से समझ लेते हैं तो पौधों को उसी तरह से देखभाल करते हैं जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। उसी तरह से अपराजिता भी एक परमानेंट पौधा है। एक समय के लिए पौधा रेस्ट पीरियड पे जाती है। उस समय में पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है। पौधे पे जब भी फूल खिलना रुक जाए तो पौधों को कुछ समय के लिए उसी तरह से रहने देना चाहिए। जैसे ही ग्रोथ पीरियड आती है, पौधे पे ग्रोथ दिखाई देती है, उस समय में पौधे पे जब भी काम करेंगे, पौधों को खाद फर्टिलाइजर करेंगे तो पौधे पे लगातार फूल ले सकते हैं। वैसे इस वीडियो के आगे बताऊंगी किस तरह से पौधा जब भी ग्रोथ पर होता है पौधों को होममेड तरीके से फर्टिलाइज करके पौधे पे लगातार फूल ले सकते हैं। उसके लिए वीडियो को आगे तक जरूर देखिएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अपराजिता जैसे पौधा किस मौसम में डोरमेंसी पीरियड पे होता है। जैसे कि विंटर सीजन में जब भी बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है, जैसे कि जनवरी मंथ से लेके अप्रैल मंथ तक पौधा डोरमेंसी में होता है। इस समय में पौधे पे ग्रोथ भी नहीं दिखाई देती है, ना कि पौधे पे फूल खिलते हैं। हो सकता है 1-2 फूल खिल जाए, लेकिन जिस तरह से ग्रोथ पीरियड पे पौधे पे फूल खिलती है उस समय में पौधे पे फूल नहीं होता है। इसलिए ये भी एक कारण होती है, पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है। इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कारण यही होती है। अब दूसरा कारण जानिए। जैसे कि फ्रेंड, पौधे पे जब इस तरीके से कलियाँ बनती है, फूल खिलते हैं, रोजाना जो भी पौधे पे फूल खिलती है, फूल खिलने के बाद उन फूलों को पौधों से जरूर निकाल लिया करें। जिन फूलों को पौधों से नहीं निकालते हैं उसी तरह से पौधे पे रहने देते हैं, धीरे धीरे फूल जो है सूखने लगती है, फूलों के अंदर बीज बनना शुरू होती है। अगर पौधे के अंदर बहुत सारा एक साथ में फूल खिलती है, उतना ही एक साथ में बीज भी बनती है। पौधों में जब भी बीज बनना शुरुआत होती है, पौधा जो है पूरा एनर्जी बीज बनाने में लगा देती है, जिसकी वजह से पौधे पे कलियां नहीं बनती है। जितने भी पहले फूल खिल चुका होता है उन फूलों के अंदर जो बीज बनती है, बीज बनाने में पूरा समय निकल जाती है, इसलिए आगे पौधे पे कलियां नहीं बन पाती है। जो बीज पहले से पौधे पे होती है उन बीज को मैच्योर बनाने में पौधा जो है एनर्जी लगा देती है। जैसे कि अगर आप पौधों से सीड्स को कलेक्ट करना चाहते हैं, इन पौधों को सीडलिंग करके दोबारा पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो पौधों में कुछ इस तरह से सीड्स को मैच्योर होने के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर पौधे पे बहुत ज़्यादा इस तरह से सीड स्पॉट्स हमेशा बनी रहेगी, पौधे पे फूल खिलना कम हो जाती है या फिर रुक जाती है। वैसे पौधों से आप अगर सीड्स को कलेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो सीड्स को इतना ज़्यादा ग्रोथ होने नहीं देना चाहिए। इतना समय अगर पौधों में ही सीड्स को ग्रोथ होने देते हैं, उतना समय पौधे पे फूल खिलना कम हो जाती है। जैसे ही पौधों में आपको दिखाई दे सीड स्पॉट्स बनना शुरुआत हो रही है, उसी समय उसे हटा देना है।
वैसे यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में पौधों में कितना ज़्यादा सीड स्पॉट्स बनते हैं, इसलिए फूलों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे मैं इस वीडियो को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं कुछ दिनों से पौधों में ही फूलों को रहने दे रही थी ताकि सीड स्पॉट्स बने और आपको अच्छा से मैं रिजल्ट दिखा पाऊँ। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर पौधा ग्रोथ पर है, आपके पौधे पे फूल खिलना रुक गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पौधों में भी इस तरह से बहुत ज़्यादा सीड स्पॉट्स बने हुए हैं। अगर आपके पौधे पे भी इस तरह से सीड स्पॉट्स बने होंगे तो पौधों से निकालना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आगे जो है पौधे पे बहुत ज़्यादा कलियाँ बनेंगे, फूल खिलेंगे। ये सीड जो है अच्छा से मैच्योर नहीं हुआ है। अगर आपको मैच्योर सीड्स चाहिए तो पौधे पे ही कुछ सीड्स को अच्छा से मैच्योर होने देना चाहिए। जैसे कि जो सीड स्पॉट्स होता है पूरी तरह से येलो या फिर ब्राउन कलर हो जाना चाहिए, उसके बाद सीड्स को निकालना चाहिए। आप अगर इस तरीके से सीड्स को निकालेंगे तो ये सीड्स जो है अच्छा से ग्रोथ नहीं होती है। अगर आप पौधों से सही समय में सीड स्पॉट्स को निकालते हैं तो जो सीड्स होता है बहुत अच्छा से अंकुरित होती है, पौधा भी काफ़ी हेल्दी तरीके से ग्रो होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से येलो या फिर ब्राउन कलर हो जाना चाहिए। ये जो सीड्स है काफ़ी मैच्योर है, इसी तरीके से ही सीड्स होना चाहिए अगर आप सीड्स कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये भी एक दूसरा कारण है, पौधों में जब भी बहुत ज़्यादा सीड स्पॉट्स बनते हैं उस समय में पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। इसी तरह से आप अपनी पौधों से सीड स्पॉट्स जब भी निकाल लेंगे, आगे पौधों को खाद फर्टिलाइजर करेंगे तो पौधे पे दोबारा कलियां बनना शुरू होगी, पौधे पे लगातार फूल खिलेंगे। जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है, पौधों को न्यूट्रिएंट्स की कमी होना। अगर पौधों को जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है उस तरीके से अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलती है, जिसकी वजह से पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है। जैसे कि मैंने पहला कारण आपको बताई हूँ, अगर पौधा डोरमेंसी पीरियड पे नहीं है, पौधे पे ग्रोथ पीरियड चल रही है। उसके अलावा अगर पौधे के अंदर किसी प्रकार की सीड स्पॉट्स भी नहीं है, फिर भी अगर पौधे पे कलियां नहीं बन रही है, फूल खिलना रुक गया हो, तो इन पौधों को न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसकी वजह से पौधे पे फूल खिलना रुक जाती है। उसके लिए आप अपनी पौधों को कुछ इस तरह से फर्टिलाइज कर सकते हैं, जो कि मैं हमेशा इन पौधों को कुछ इस तरह से ही फर्टिलाइज करती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने मिलती है। जैसे कि जो केले के छिलके होते हैं, जो बनाना पील होता है, उसे आपको इस तरीके से स्टोर करना है। धूप में जब ये अच्छा से सूख जाएगी, कुछ इस तरीके से काली पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा कड़क भी हो जाती है, लेकिन बहुत आसानी से टूट भी जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे इसे पाउडर बना के भी मिट्टी में डाल सकते हैं या फिर इसी तरह से मिट्टी के अंदर डाल के मिट्टी से कवर कर सकते हैं। मिट्टी के अंदर किसी प्रकार की नुकसान नहीं होगी। मिट्टी में डालने से धीरे धीरे ये मिट्टी के अंदर डिकम्पोज होते रहेगी, पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहेगी। जैसे कि केले के छिलके के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि पौधों को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। किसी भी पौधे पर कलियों को बनने के लिए, फूलों को खिलने के लिए पोटेशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए, केले के छिलके को सुखा के ही यूज़ करना है, इस तरह से फ्रेश छिलका नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पे फ्रेश छिलके से लिक्विड फर्टिलाइजर बना के पौधों को फर्टिलाइज करना चाहेंगे कर सकते हैं। इस तरह से इन केले के छिलके को दो तरीके से पौधों को यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे इस तरह से सुखा के भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह से फ्रेश छिलका लेने के बाद इन छिलकों को बारीक कट करना है, 3 दिन के लिए पानी में भिगाना है, उस पानी को पौधों को फर्टिलाइज करना है। महीने में 2 से 3 बार फर्टिलाइज कर सकते हैं। इस तरह से भी अगर पौधों को फर्टिलाइज करते हैं फ्रेश छिलके से, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगी। जिस भी तरीके से आप अपनी पौधों को फर्टिलाइज करना चाहेंगे, यहाँ पे इस तरह से केले के छिलके से पौधों को फर्टिलाइजर तैयार करके दे सकते हैं। जब भी आप पौधों को फर्टिलाइज करें तो मिट्टी को अच्छा से गुड़ाई कर लेना चाहिए, उसके बाद पौधों को फर्टिलाइज करना चाहिए। अगर आप इस तरह से सूखा के केले के छिलके को यूज़ करना चाहते हैं तो मिट्टी में कुछ इस तरीके से आपको जगह बनाना है, केले के छिलके को डाल देना है, दोबारा फिर से मिट्टी से कवर कर लेना है। धीरे धीरे मिट्टी के अंदर वो डिकम्पोज होते रहेगी, पौधों को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेगी। अगर डायरेक्ट इस तरह से मिट्टी के अंदर जब भी आप केले के छिलके को यूज़ करना चाहेंगे तो इस तरह से सूखा के ही यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे आप अगर फ्रेश छिलका लेते हैं, पौधों को जब भी पानी डालते हैं, हो सकता है मिट्टी के अंदर धीरे धीरे फंगस हो जाए, इसलिए इस तरह से सूखा के ही डालना चाहिए। सूखा के डालने से किसी प्रकार की फंगस जैसी बीमारी भी नहीं होती है, मिट्टी के अंदर धीरे धीरे वो डिकम्पोज होने लगती है, पौधों को भी किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। वैसे फ्रेंड, गमले की साइज़ के हिसाब से पौधों को फर्टिलाइज करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपकी गमला भी 10 से लेके 15 इंच की गमला है या फिर ग्रो बैग्स है, तो कम से कम 10 से 12 केले के छिलके को धूप में सुखा के इस तरह से डाल सकते हैं। अगर पौधा बहुत छोटा है, छोटे गमले में लगा हुआ हो,
तो 3 से 4 केले के छिलके को धूप में सुखा के इस तरह से डाल सकते हैं। महीने में एक बार डालना चाहिए। वैसे भी ये एक होममेड फर्टिलाइजर है। अगर पौधों को फर्टिलाइज करते समय अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है तो भी पौधों को किसी प्रकार की नुकसान नहीं होती है। वैसे यहाँ पर जगह जो है बहुत खाली थी, इसलिए मैं ऊपर से मिट्टी से कवर करी हूँ। अगर आपकी गमला बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरा हुआ है तो मिट्टी को हटा सकते हैं, केले के छिलके को डाल सकते हैं, दोबारा फिर से मिट्टी से कवर कर सकते हैं। इस तरह से भी पौधों को फर्टिलाइज करके पौधे की न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं। जिन पौधे पे फूल खिलना रुक चुका है, पौधे पे दोबारा कलियां बनती है, फूल खिलना शुरुआत हो जाती है। इस फर्टिलाइजर के अलावा और भी ऐसी बहुत सारे फर्टिलाइजर है जो कि होममेड तरीके से पौधों को फर्टिलाइज करके पौधे पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, जो कि पहले मैंने वीडियो आप लोग के साथ शेयर करी हूँ, उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। पौधों को फर्टिलाइज करने के अलावा पौधों को धूप मिलना भी उतना ही ज़रूरी होता है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिए। कम से कम इस पौधे को 6 से 7 घंटे की धूप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की इस वीडियो में जो भी मैंने 3 कारण आप लोग को बताई हूँ, हो सकता है आप अपने पौधों से रिलेट कर पाए होंगे। आगे उसी तरह से ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से पौधे पे लगातार फूल खिलेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर पहली बार होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।